हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम पहले 12.1 की कुछ प्रॉब्लम्स आई है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, ठीक है। और एक क्वेश्चन है 19 भी प्रॉब्लम है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 19 of the triangular side wall of a flyover has been used for advertisement। ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर की जो साइड है वो ट्रायंगुलर की फॉर्म में है और साइड है हमारे पास 112 मीटर, 12 मीटर एंड 110 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास है। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल की जो तीनों साइडें हैं वो हमारे पास गिवन है। तो हीरोन्स फार्मूले से हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या पहले हमें क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर यानी कि S112 प्लस में 12 प्लस में 110 अपॉन में 2, ठीक है। तो जो एरिया होगा हमारे पास वो क्या होगा, हम इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पास 12 यानी कि 24, 12 प्लस 12 24, ठीक है। तो 114 ये हमारे पास आ गया। तो जो 114 इंटू में 114 माइनस में 112, 114 माइनस में 12, इसके साथ 34, 11 ये हमारे पास 7 हो जाएगा, ठीक है। गलत हो गया ये 117 माइनस में 112, 117 माइनस में 12, 117 माइनस में 1110, ठीक है। तो एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे अंडर रूट। ये क्या बन जाएगा 117 इंटू में 5, यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ये 12 माइनस करेंगे तो 112, ये हमारे पास 7, 1110, ये 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी एरिया आएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट का जो रेट है वो क्या है 1000 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जो रेट है वो क्या है, रेट है 1000 पर मीटर स्क्वायर है फॉर 1 ईयर, ठीक है। ये जो 1000 जो रेट है वो क्या है पर मीटर स्क्वायर 1 ईयर का है, ठीक है। लेकिन जो कंपनी है वो हायर करती है 6 मंथ के लिए। कितने के लिए, 6 मंथ के लिए। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 500 हो जाएगा। भाई 1 ईयर का क्या है 1000 है, तो 6 मंथ का क्या हो जाएगा 500 RS पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो भी आपका जो यहाँ से एरिया फाइंड आउट करो, जो एरिया आएगा उसको क्या करना 500 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद तो ये मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है। फिर उसको क्या करना है, जो रेट है हमारे पास वो क्या है 1000 पर मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए है ये। तो 6 मंथ के लिए क्या हो जाएगा 500 रुपीज़ हो जाएगा। तो 500 से हम उस एरिया क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, रेंट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये 26, ठीक है। इसमें क्या है, फॉर 2 ट्रायंगल इफ द रेशियो ऑफ देयर बेस इज 1:2, ठीक है। रेशियो ऑफ बेस, हमारे पास कोई भी 2 ट्रायंगल है, ठीक है, यानी कि ए बी सी और एक ट्रायंगल है हमारे पास DEF, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है, रेशियो ऑफ देयर बेस, उनका जो बेस का रेशियो है, हम इसका बेस क्या लेते हैं BC और इसका बेस क्या लेते हैं EF। इन दोनों का रेशियो क्या है, यानी कि BC अपॉन में EF, दोनों क्या है बेस है, दोनों का रेशियो क्या है 1:2 यानी कि 1/2 है। तो मैं क्या करता हूँ, इनकी जो साइडें होंगी BC को मैं क्या लेता हूँ x और इसको क्या ले लेता हूँ 2x ले लेता हूँ, ठीक है। यानी कि हमारे पास BC क्या हो जाए x हो जाए और EF क्या हो जाए 2x। भाई इनका रेशो फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा 1:2, यानी कि बेस का रेशो क्या है 1/2 है। तो साइडें क्या हो जाएंगी x और 2x हो जाएंगी।
अब इनका जो एल्टीट्यूड है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड P, और ये हमारे पास क्या हो, ठीक है, यानी कि जो AP और DQ का रेशियो भी क्या है, 1:2 है। तो AP क्या हो जाए, A, और DQ क्या हो जाए, 2A हो जाए। यानी इनका भी रेशियो क्या आएगा, जब हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे AP अपॉन में DQ, वो भी क्या होगा, A अपॉन में 2A कैंसिल आउट होके 1/2, दैट मीन्स 1:2 ही आएगा, ठीक है। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ, हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ द एरियाज, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, वो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है। तो हाफ बेस क्या है ABC का, यानी कि BC है, BC हमने क्या लिया है, X लिया है, तो ये क्या हो गया, इंटू में X। हाइट क्या हो गई, हाइट इसकी यानी कि AP, हाइट क्या है इसकी, AP है, और AP को हमने क्या लिया है, A लिया है, तो इंटू में A, ठीक है। ऐसे ही अब मुझे क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। DEF का बेस क्या है, EF है, DEF का बेस क्या है, EF है, और EF हमने क्या लिया है, 2x, ठीक है, तो 1/2 इंटू में 2x। हाइट क्या है, DQ हमने क्या लिया, 2A, तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट, ठीक है। अब इनका हमें रेशियो भी फाइंड आउट करना है, तो एरिया क्या आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इनको रेशियो फाइंड आउट 1/2x इंटू में A, ये क्या हो जाए, x इंटू में 2A, x से x, A से A कैंसिल आउट, ये 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1/4, रेशियो क्या आ गया, 1:4। ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन है B, ऑप्शन B इज करेक्ट, ठीक है। ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर एंड रेस्पेक्टिव साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर गिवन, ठीक है। तो हम देखो, अगर हमारे पास, हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल है ABC, जिसकी साइडें हमने क्या ले ली, A, B और C ले ली। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है बाय हीरोन्स फार्मूला, ठीक है, एरिया बाय हीरोन्स फार्मूला, ठीक है, हीरोन्स फार्मूला से इसका एरिया क्या होगा, √S, S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, S माइनस में A, S माइनस में B, S माइनस में C, ABC क्या है, इस ट्रायंगल की साइडें, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर है ना, हमारे पास गिवन है, कितना है, 132, यानी कि S की वैल्यू क्या है, 132 गिवन है, और इसी के साथ में गिवन है प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर, यानी कि S माइनस में A, S माइनस में B, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर एंड रेस्पेक्टिव साइड्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सेमी पेरीमीटर, डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर विद रेस्पेक्ट टू साइड, यानी कि S माइनस में A, S माइनस में B, S माइनस में C, ये भी मेरे पास गिवन है, कितना है, 13000 मीटर क्यूब, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, मीटर क्यूब, ठीक है। यानी कि ये प्रोडक्ट S माइनस में A, S माइनस में B, S माइनस में C, द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर विद रेस्पेक्टिव टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, तो यही तो है हमारे पास, S माइनस में A, S माइनस में B, S माइनस में C, किसके इक्वल गिवन है, 13200 मीटर क्यूब के इक्वल गिवन है, ठीक है। ये S क्या है, 132, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, S क्या है, 132, हमने ये जो S है इसके लिए हमने 132, और इस कंप्लीट की वैल्यू क्या है, ये है, इंटू में 13200, ठीक है। ये क्या है, मीटर क्यूब, 132 ये भी तो मीटर है, ये हमारे पास ये हो गया मीटर क्यूब, 132 ये क्या है, 132, 100 को क्या लिख सकता हूँ, इंटू में 100 ऐसा लिख सकता हूँ, मीटर 4, ठीक है। अब पेयर बन गया, यहाँ से एक 10 बाहर आ जाएगा, तो 132 इंटू में 10, मीटर 4 है, क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वेयर, 132 मीटर स्क्वेयर, ये क्या है, एरिया ही तो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही तो है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28,
28 है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, इफ टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरिया, ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो हमारे पास क्या है, इक्वल है, ठीक है, एंड देयर बेस इज इक्वल टू, यानी उनका जो रेशियो ऑफ देयर बेस क्या है, 2:3 है। यानी हमारे पास कोई ट्रायंगल है, मैं यहीं पे कर लेता हूँ इसको, एक ट्रायंगल है, टू ट्रायंगल हैव इक्वल एरिया, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ ठीक है। एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, रेशियो ऑफ देयर बेस इज इक्वल टू, ठीक है, रेशियो ऑफ बेस को हम क्या लेते हैं, बी सी और ई एफ लेते हैं, दोनों का जो रेशियो है वो हमारे पास क्या है, 2:3, यानी कि बी सी अपॉन में ई एफ क्या है, 2/3। तो दैट मीन्स बी सी को हम क्या ले लें, 2x ले लें, और ई एफ को क्या ले लें, 3x ले लें, ठीक है। और ए बी सी जो ट्रायंगल है इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाए, h1 हो जाए, h1, और इसका जो एल्टीट्यूड है वो क्या हो जाए, h2, ठीक है। एरिया है हमारे पास क्या है, इक्वल है, हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू में बेस इंटू में h1 मतलब हाइट h1, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट h2, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, हाफ इंटू में बेस क्या है, ए बी सी का बी सी है, बी सी को हमने क्या लिया है, 2x लिया है, वैल्यू पुट कर दें 2x इंटू में h1, ऐसे ही हाफ इंटू में बेस क्या है, 3x, हाइट h2, एरिया क्या है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या है, इक्वल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/, ठीक है। हाफ से हाफ कैंसिल आउट, इस x से ये x कैंसिल आउट, ठीक है। ये क्या बच गया, 2/3, ये 3 इधर क्या है, डिवाइड में इस तरफ आके आ जाए, मल्टीप्लाई में, ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई इस तरफ आके आ जाएगा डिवाइड में, 3/2 इजकल टू में h1/h2, रेशियो क्या आ गया, h1/h2, यानी कि रेशियो ऑफ देयर एल्टीट्यूड क्या आ गया, 3:2। ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 1 की प्रॉब्लम। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 2 की भी प्रॉब्लम है। 2 की प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD whose sides are 9 मीटर, 40 मीटर, 28 मीटर and 15 मीटर respectively, and angle between first two side is right angle, ठीक है। फर्स्ट टू साइड इज राइट एंगल। देखो भाई हमारे पास क्या है, फर्स्ट टू साइड, ये एंगल क्या है, 90 का है, फर्स्ट टू साइड यानी कि 9 मीटर, और ये हमारे पास क्या है 40 मीटर। ये एंगल 90 है, बाकी के एंगल हमारे पास किसी भी फॉर्म के हो, चाहे इस फॉर्म के क्यों ना हो, यानी क्वाड्रेटर हमारे पास क्या इस फॉर्म की चाहे क्यों ना हो, लेकिन ये एंगल क्या है 90 का है। 9, 40, 28 मीटर, ये है हमारे पास 15 मीटर, ठीक है। हमें क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का, यानी कि ABCD क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। फर्स्ट टू साइड यानी कि हमारे पास कोई भी दो साइड हम लेके हैं, उनके बीच का एंगल क्या है 90 है। अगर ये 90 है तो जब मैं डायगोनल्स को मिलाता हूँ AC को, तो ABC क्या बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ से 90 का ये एंगल हमारे पास AC को फाइंड आउट कर सकते हैं।
यदि AC आ गई, AC आने के बाद हमारे पास इस ट्रायंगल का तो एरिया आ जाएगा। इसमें हमारे पास हमें इस ट्रायंगल के एरिया फाइंड आउट करने के लिए, अब देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ABC का एरिया और ACD का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ABC का एरिया फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या है, ये 90 का एंगल है, तो ये जो ट्रायंगल का एरिया है ABC का, वो तो हमारे पास किस फार्मूले से आ जाएगा, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। बेस को हम क्या ले लें 40, इंटू में हाइट क्या हो जाए 9। लेकिन इसका एरिया चाहिए मुझे ACD का। ठीक है, ACD के लिए हमारे पास ये साइड भी तो गिवन है, ये साइड भी गिवन है। यदि मुझे AC का पता चल जाए कि AC का जो साइड है वो कितनी है, उसके बाद मैं हीरोन्स फार्मूला यूज करके ACD के ऊपर, ठीक है, तो उसका एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास AC गिवन नहीं है, और AC को मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कहाँ से, इस ट्रायंगल से ABC से, क्योंकि ये एंगल क्या है 90 का है, तो ABC क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से जो AC होगी वो कैसे आएगी, AC स्क्वेयर इजकल टू में AB स्क्वेयर प्लस में BC स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से AC की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, AB स्क्वेयर दैट मीन्स 9 का स्क्वेयर, BC के हमारे पास क्या है 40 का स्क्वेयर, अंडर रूट कर लें। ठीक है, ये क्या होगा 81, और ये क्या होगा ये। ठीक है, इसके बाद ये बन जाएगा मेरे पास 1681। ठीक है, ये हमारे पास किसका होगा, अंडर रूट फाइंड आउट कर लें, यानी कि AC की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, AC की वैल्यू आ गई, CD की वैल्यू है, AD की वैल्यू है। हीरोन्स फार्मूले से हमारे पास ABC का एरिया तो हमने फाइंड आउट कर लिया, हीरोन्स फार्मूले से ACD का एरिया भी फाइंड आउट कर लेंगे और उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे सिर्फ कैलकुलेशन है, वो आप कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 triangular piece of cloth of different cloth, each piece measuring 40 centimeters, 16 centimeter, 110 centimeter, 110 centimeter, 100 centimeter. How much does cloth of each color is required for the umbrella? ठीक है, how much cloth of each color is required for the umbrella? ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। भाई जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला के अंदर हमारे पास इस प्रकार से, यानी कि जो हमारे पास ट्रायंगल की शेप में, ठीक है, यूं हमारे पास इस प्रकार से स्ट्रेचिंग बनी हुई होगी। ठीक है, यानी कि अम्ब्रेला जो है इस प्रकार से होगी शेप की। ये जो है हमारे पास कितने होंगे, 10 होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। ठीक है, इसमें एक ज़्यादा भी दिख जाए कोई बात नहीं। ये जो सभी स्ट्रेचिंग है ये क्या है, डिफरेंट कलर की है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, यानी कि एक कलर के अंदर कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा, यानी कि चाहिएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, एक का सभी क्या है इक्वल लेंथ की है, सभी क्या है 40 सेंटीमीटर, 100 और 100। तो हीरोन्स फार्मूले से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे उन्होंने 10 का हमें ऐड नहीं करना है, उन्होंने पूछा है कि हर कलर का कितना कपड़ा यूज होगा। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, वो सभी जो स्ट्रेचेज हैं वो सभी क्या डिफरेंट कलर की हैं। ठीक है, तो एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, 100 प्लस में 100 प्लस में 40, यानी कि S क्या होगा 240/2, यानी कि 120। एरिया फाइंड आउट कर लें, एरिया क्या होगा S, यानी कि 120 इंटू में 120 माइनस में 40, 120 माइनस में 100, 120 माइनस में 100, अंडर रूट कर दें 120, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 80, ये 20, ये 20, ये भी 20। ठीक है,
तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 20 बाहर निकाल दो इसको, ठीक है। 120 इंटू में 80, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 10 बाहर यानी कि 296 हमारे पास अंडर रूट किसका होता है, ये तो किसी का नहीं होता, ठीक है। तो 96 को और सोल्व कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास एरिया चाहिए, फिर हम यही लिख दें इसका एरिया क्या है, किस में है, ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 96 को अगर हम करना चाहें तो यहाँ हमारे पास क्या होगा 296। 96 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 96 को मैं लिख सकता हूँ 216 इंटू में 16 से मेरे पास यहाँ से 4 बाहर निकल जाएगा, यानी कि 800 इंटू में अंडर रूट 6 है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर हमने थोड़ा सा इसको गलत पढ़ लिया है, इसमें 10 डिफरेंट कलर नहीं है, इसमें 2 डिफरेंट कलर हैं, ठीक है। तो 2 डिफरेंट कलर हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि एक जो ट्रायंगल है उसका एरिया हमारे पास ये है, तो हमारे पास जो 5 स्ट्रेचेज होंगी वो तो उनका जो एरिया होगा वो क्या होगा, इसको हम क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये जो एरिया आया है वो किसका है, एक स्ट्रेचेज का है, ठीक है, एक स्ट्रेचेज का है। 5 का क्या हो जाएगा 8 5 जा 40,000 अंडर रूट 6, ये होगा एक कलर का। दूसरा कलर भी क्या हो जाएगा, वो भी उसके अंदर भी तो क्या है एरिया सेम है, तो वो भी क्या हो जाएगा 4000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 8 भी प्रॉब्लम है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 और 8 नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, भेजने में दिक्कत होगी, तो थोड़ा सा वेट करना होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 8 और जो आपकी जो आगे की जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो करेंगे, ठीक है।